आदित्य, बेटा चश्मा कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ दादाजी, ये रहा आपका चश्मा। हाँ, अब मुझे दिखने लगा है। बताओ, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ दादाजी। मुझे आपसे कुछ पूछना है। जरूर बेटा, पूछो। चश्मे की सहायता से आप स्पष्ट कैसे देख लेते हैं? बात यह है कि चश्मे में सही माप के लेंस लगे होते हैं, जिसकी सहायता से हम इस सुंदर संसार को देख पाते हैं। अच्छा, तो इसके बारे में मुझे और विस्तार से बताइए। हाँ हाँ, आओ मेरे साथ। मैं तुम्हें नए अध्याय किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र में लेंस के बारे में बताऊंगा। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। गोलीय सतहों से अपवर्तन की व्याख्या करना, लेंस बनाने वाले सूत्र का उपयोग करना, अपने लेंस सूत्र का उपयोग कर प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करना, प्रिज्म से होकर अपवर्तन की व्याख्या करना, प्रिज्म द्वारा प्रकीर्णन की व्याख्या करना, मानव नेत्र के कार्य की व्याख्या करना, सूक्ष्मदर्शी के कार्य की व्याख्या करना, दूरबीन के कार्य की व्याख्या करना, गोलीय सतहों तथा लेंस द्वारा अपवर्तन, गोलीय सतहों पर अपवर्तन। दिए हुए चित्र में दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक उत्तल अपवर्तक सतह को दिखा रहा है। मान लीजिए कि अपवर्तक सतह पर पी ध्रुव है तथा सी गोलीय केंद्र है। मान लीजिए कि विरल तथा सघन माध्यम में अपवर्तनांक क्रमशः n1 तथा n2 है। मान लीजिए कि वस्तु O उत्तल अपवर्तक सतह के मुख्य अक्ष पर एक प्रकाश बिंदु है। सतह पर बिंदु A से आपतित किरण OA के अपवर्तन के बाद अभिलंब NAC की ओर मुड़ जाती है तथा AI की दिशा में जाती है। दूसरी किरण OB सतह पर लंबवत आपतित होती है तथा अपवर्तन के बाद सीधी गुजरती है। दोनों अपवर्तित किरणें बिंदु I पर मिलती हैं, जो बिंब O का वास्तविक प्रतिबिंब है। बिंब तथा प्रतिबिंब दूरी के पदों में माध्यम के अपवर्तनांक तथा गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध इस प्रकार है। n2 बटा v घटा n1 बटा u बराबर n2 घटा n1 बटा r। लेंस द्वारा अपवर्तन। मान लीजिए कि L एक पतला लेंस है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है तथा ये अपवर्तनांक n1 के माध्यम में रखा है। लेंस का प्रकाश केंद्र C है तथा मुख्य अक्ष x डैश x है। लेंस की सतह की वक्रता त्रिज्या r1 तथा r2 है तथा उनके ध्रुव P1 तथा P2 हैं। लेंस की मोटाई t है, जो बहुत कम है। बिंदु O लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु बिंदु है। ध्रुव P1 से O की दूरी u है। पहले अपवर्तक सतह O का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, जो P1 से दूरी V डैश पर है। प्रतिबिंब I डैश दूसरी सतह के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है तथा दूसरी सतह से अपवर्तन के बाद अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। पतले लेंस के लिए अपवर्तनांक का सूत्र है। यह सूत्र लेंस बनाने वाला सूत्र कहलाता है। यह सूत्र अवतल लेंस के लिए भी लागू होता है। यदि प्रथम माध्यम वायु है तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n हो, तो n2 बटे n1 बराबर n तथा हम निम्न जानते हैं। अतः लेंस बनाने वाला सूत्र इस प्रकार लिखा जा सकता है। ये पतला लेंस सूत्र कहलाता है।
प्रकाश के वास्तविक स्रोत की ओर के बिंदु को प्रथम फोकल बिंदु, जबकि दूसरी बिंदु को द्वितीय फोकल बिंदु कहते हैं। लेंस के आवर्धन m को प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं। m बराबर h डैश बटे h बराबर v बटे u। उदाहरण 6 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु को अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात कीजिए। हल दिया है u बराबर 30 सेंटीमीटर, f बराबर घटा 15 सेंटीमीटर। अतः लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v घटा 1/u, जो कि प्राप्त होता है 1/v बराबर 1/f जमा 1/u से, बराबर 1 घटा 15 जमा 1 घटा 30 बराबर घटा 1/15 घटा 1/30 बराबर घटा 3/30, अथवा v बराबर घटा 30/3 बराबर घटा 10 सेंटीमीटर। अर्थात प्रतिबिंब वस्तु की ओर लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। लेंस की क्षमता। किसी लेंस की क्षमता की माप किरण को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ने की इसकी क्षमता से की जाती है। लेंस L2 की फोकस दूरी लेंस L1 से कम है, अतः लेंस L2 किरणों को L1 से ज्यादा मोड़ता है। इस प्रकार लेंस की L2 क्षमता लेंस L1 की क्षमता से अधिक है। स्पष्टता P 1/f के अनुक्रमणुपात में है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में फोकस दूरी की इकाई मीटर है तथा लेंस की क्षमता डायऑप्टर में है, अतः P 1/f के बराबर है। स्पष्टता 1 मीटर फोकस दूरी वाले किसी लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है। संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन। मान लीजिए दो पतले उत्तल लेंस L1 तथा L2 को एक दूसरे के संपर्क में इस प्रकार रखा गया है कि उनके अक्ष समान हैं। लेंसों की फोकस दूरियां f1 तथा f2 हैं तथा लेंस के दोनों तरफ माध्यम समान हैं। प्रथम लेंस L1 से u दूरी पर एक वस्तु O स्थित है। लेंस L1 किरणों को I डैश की ओर मोड़ती है, अर्थात I डैश प्रथम लेंस L1 द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है। यदि लेंस L1 से प्रतिबिंब I की दूरी v है, तो लेंस L1 के लिए 1/v डैश घटा 1/u बराबर 1/f1। इसे समीकरण 1 नाम दीजिए। लेंस L2 के लिए 1/v घटा 1/v डैश बराबर 1/f2। इसे समीकरण 2 नाम दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़िए। इसका मान 1/v घटा 1/u बराबर 1/f होगा, जहां 1/f बराबर 1/f1 जमा 1/f2। यदि f1, f2, f3 इत्यादि फोकस दूरियों के कई पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, तो इस संयोजन की प्रभावी फोकस दूरी इस प्रकार होगी। 1/f बराबर 1/f1 जमा 1/f2 जमा 1/f3 इत्यादि। क्षमता के पदों में इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। P बराबर P1 जमा P2 जमा P3 इत्यादि। संयोजन का कुल आवर्धन M लेंसों के अलग अलग आवर्धनों M1, M2, M3 इत्यादि के गुणनफल के बराबर होंगे। M बराबर M1 गुणा M2 गुणा M3 इत्यादि। प्रिज्म से होकर अपवर्तन। प्रिज्म 3 ऊर्ध्वाधर समतल से घिरे समांगी एवं पारदर्शी माध्यम है।
इनकी दो फलकें प्रायः पॉलिश की हुई होती हैं, जो अपवर्तित फलकें कहलाती हैं, तथा उनके बीच का कोण प्रिज्म कोण अथवा अपवर्तनांक कोण कहलाता है। तीसरा फलक, जो आधार कहलाता है, प्रायः नीचे होता है, जहां से प्रकाश का संचरण नहीं होता है। चलिए किसी कांच प्रिज्म एबीसी से होकर एक वर्णक प्रकाश किरण पीक्यू के पथ पर विचार करते हैं। एबी फलक पर जब किरण कांच में आपतन कोण आई से प्रवेश करती है, तो ये क्यू पर अपवर्तन कोण आर एक से अभिलंब की ओर मुड़ जाती है तथा फलक एसी से आर पर टकराती है। फलक एसी पर आपतन कोण आर दो है तथा किरण अविलंब से आर पर कोण ई बनाते हुए वायु में निकलती है। निर्गत किरण आर एस तथा आपतित किरण पी क्यू की दिशा में अंतर को विचलन कोण डेल्टा कहते हैं। विचलन कोण डेल्टा का मान ज्ञात किया जा सकता है। डेल्टा बराबर आई जमा ई घटा ए। किसी दिए हुए प्रिज्म के लिए ए अचर है। विचलन कोण डेल्टा आपतित कोण पर निर्भर करता है। जब आपतन कोण बहुत छोटे कोण से बढ़ता है, विचलन कोण पहले घटता है, जो न्यूनतम हो जाता है तथा बाद में बढ़ता है। न्यूनतम विचलन आई बराबर ई के लिए आर एक बराबर आर दो प्राप्त होता है। डेल्टा न्यूनतम बराबर दो आई घटा ए, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। एन बराबर साइन ए जमा डेल्टा न्यूनतम बटे दो बटा दो को साइन ए बटे दो से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण। श्वेत प्रकाश का संघटक रंगों में विपाटन परिक्षेपण कहलाता है। रंगों के घटक क्रम में इस प्रकार प्राप्त होते हैं: बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। बैंगनी प्रकाश के विचरण कोण अधिकतम तथा लाल प्रकाश के न्यूनतम होते हैं। अतः जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है, तो भिन्न रंगों की किरणें भिन्न दिशाओं में अपवर्तित होती हैं तथा इसलिए भिन्न भिन्न दिशाओं से आती हुई प्रतीत होती हैं। श्वेत प्रकाश के परिक्षेपण पर न्यूटन के क्लासिक प्रयोग। सर आइजैक न्यूटन द्वारा किया गया प्रयोग। उन्होंने दूसरे प्रिज्म P2 को एक अन्य प्रिज्म P1 के सामने उल्टा करके इस प्रकार रखा कि पहले प्रिज्म P1 से निर्गत किरण प्रिज्म P2 पर पड़े, तो प्रिज्म P2 से निर्गत किरण श्वेत प्रकाश होगी। सूर्य प्रकाश के कारण होने वाली कुछ प्राकृतिक घटनाएं। इंद्रधनुष। ये पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण का एक उदाहरण है। ये घटना जल की गोलीय बूंदों द्वारा अपवर्तन तथा आंतरिक परावर्तन के संयुक्त प्रभाव के कारण होती है। प्राथमिक इंद्रधनुष। जब सूर्य का प्रकाश जल की बूंदों पर पड़ता है, तो भिन्न भिन्न किरणें भिन्न भिन्न विचलन कोण बनाती हैं। जब किसी किरण का दो अपवर्तन तथा एक आंतरिक परावर्तन होता है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। लाल किरण की तीव्रता अधिकतम 42 डिग्री तथा जामुनी किरण की तीव्रता 40 डिग्री होती है। द्वितीय इंद्रधनुष। जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों पर इस प्रकार पड़ता है कि दो अपवर्तन तथा दो आंतरिक परावर्तन हों, तो प्राथमिक इंद्रधनुष के साथ द्वितीय इंद्रधनुष भी प्राप्त होता है। द्वितीय इंद्रधनुष में जामुनी रंग का विचलन लाल रंग की अपेक्षा अधिक होता है।
प्रकाश का प्रकीर्णन। जब साधारण प्रकाश अत्यधिक छोटी वायु कणों, धूल तथा धूम्र कणों इत्यादि वाले वायुमंडल से गुजरता है तो ये अपने पथ से प्रकाश तरंग तथा लक्ष्य कणों के वैद्युत क्षेत्र सदिश की पारस्परिक क्रिया के कारण विचलित हो जाता है। ये घटना प्रकीर्णन कहलाती है तथा विचलित प्रकाश को प्रकीर्णित प्रकाश कहते हैं। प्रकीर्णन का रेले नियम। सूक्ष्म कणों यानी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की विमाओं से प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात हमें अधिकांश समय आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचता है तथा वायु तथा धूल कणों द्वारा सभी दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है। नीला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में छोटे अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में प्रकीर्णित होता है। नीले रंग के प्रकाश में अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य छोटी होती है जो कम दूरी तय करती है। यही कारण है कि हमें अधिकांश समय आकाश नीला दिखाई देता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय हमें सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई पड़ता है? जब सूर्य आकाश में नीचे होता है तो इसके प्रकाश को हम लोगों तक पहुंचने के लिए अधिकतम वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ तक कि नीले प्रकाश का अधिकांश भाग प्रकीर्णित हो जाता है। सिर्फ लाल रंगों का प्रकाश ही सीधे हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। प्रकाशिक यंत्र, नेत्र। हमारी आंख उत्तल लेंस की भांति कार्य करती है जो पेशियों द्वारा स्थिर होती है। ये लेंस नेत्र लेंस कहलाता है। किसी प्रकाशवान वस्तु से आती हुई किरणें जब आंख के लेंस पर पड़ती हैं तो अपवर्तन के बाद ये रेटिना पर फोकस होती हैं। इस प्रकार रेटिना पर वस्तु का वास्तविक छोटा तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। हमारा मस्तिष्क इस प्रतिबिंब को सीधा महसूस करता है। नेत्र की समंजन क्षमता। पेशियों के लचीलेपन के कारण नेत्र का लेंस अपनी फोकस दूरी को बदल सकता है जिससे कि हम पास व दूर की वस्तु को देख पाते हैं। आंख की ये क्षमता समंजन क्षमता कहलाती है। आंख द्वारा किसी वस्तु को स्पष्टता देख सकने की अधिकतम दूरी अनंत है। जब वस्तु अनंत या बहुत दूर पर होती है तो इनसे निकलने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर फोकसित होती हैं तथा वस्तु स्पष्ट दिखती है। इस अवस्था में पेशियों में कोई तनाव नहीं होता है अर्थात नेत्र विराम की अवस्था में होती हैं तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। जब वस्तु नेत्र लेंस के पास होती है पेशियां लेंस की अपवर्तक सतहों की वक्रता को बढ़ाने या घटाने के लिए सिकुड़ती हैं। इसलिए लेंस की फोकस दूरी घट जाती है तथा रेटिना पर एक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार नेत्र पास तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाती हैं। नेत्र जिस न्यूनतम दूरी पर की वस्तु को पेशियों पर अधिकतम दाब डालकर देख पाती हैं वह स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी अथवा नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर है तथा अधिकतम दूरी अनंत है। प्रकाशिक यंत्र, नेत्र। पुतली। पुतली का कार्य नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है। जब प्रकाश अधिक होता है तो पुतली स्वभावतः सिकुड़ जाती है तथा जब प्रकाश मंद होता है तो पुतली अपने आप विस्तारित हो जाती है।
यह प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। दृष्टि की संवेदनशीलता। जब नेत्र किसी वस्तु को देखते हैं तो नेत्र के सामने से वस्तु को अचानक हटा लेने के बाद रेटिना पर बन रहा वस्तु का प्रतिबिंब अचानक गायब नहीं हो पाता है। यह अनुभव लगभग 10वें सेकंड की लघु अवधि तक भी होता रहता है। इसे दृष्टि की संवेदनशीलता कहते हैं। वो स्थान जहां पर दृग तंत्रिका नेत्र में प्रवेश करता है प्रकाश के प्रति असंवेदनशील होता है तथा ये काला धब्बा कहलाता है। नेत्र दोष। निकट दृष्टि अथवा मोयोपिया। मायोपिया नेत्र का एक ऐसा दोष है जिसमें व्यक्ति केवल पास की वस्तु को देख पाता है किंतु दूर की वस्तु को स्पष्टता नहीं देख पाता है। इस दोष का कारण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम होना, नेत्र की गोलाई का फैलना। उपचार। इसे दूर करने के लिए उपयुक्त फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि अथवा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया नेत्र का ऐसा दोष है जिसमें व्यक्ति केवल दूर की वस्तुओं को देख पाता है किंतु पास की वस्तुओं को स्पष्टता नहीं देख पाता है। इस दोष का कारण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ना, नेत्र की गोलाई का सिकुड़ना। उपचार। इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेत्र दोष। प्रेसबायोपिया। बढ़ती उम्र में नेत्र लेंस फोकस दूरी को बदलने की अपनी क्षमता खो देती हैं। इसके परिणाम स्वरूप नेत्र का निकट बिंदु दूर विस्थापित हो जाता है तथा दूर का बिंदु अधिक पास आ जाता है जिससे कि नेत्र पास की वस्तु तथा दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। नेत्र का ये दोष प्रेसबायोपिया कहलाता है। इस दोष को द्विफोकल लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है। एस्टिग्मेटिज्म। नेत्र का ये दोष जिसमें समान दूरी की क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर फोकस नहीं हो पाती हैं, एस्टिग्मेटिज्म कहलाती हैं। एस्टिग्मेटिज्म दोष का उपचार सिलिंड्री या बेलनाकार लेंस के प्रयोग द्वारा होता है। सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी निकट की बहुत सूक्ष्म वस्तु को देखने का एक प्रक्रम है। किसी सरल सूक्ष्मदर्शी में छोटे फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है कि यदि किसी वस्तु को लेंस तथा इसके मुख्य फोकस के बीच रखा जाए तो लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सीधा तथा आवर्धित होता है। किसी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर d गुणा 1/f घटा 1/v जब अंतिम प्रतिबिंब दर्शन की अल्पतम दूरी पर होता है अर्थात v बराबर d तो m बराबर 1 - d/f। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर निर्मित होता है तो v बराबर अनंत, m बराबर d गुणा 1/f 1/अनंत बराबर d/f। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसमें लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर छोटे छिद्र वाले तथा छोटे फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस होते हैं। ये अभिदृश्यक लेंस ओ कहलाता है। नली के दूसरी ओर दूसरे समान अक्षीय तथा चौड़ी नली लगी होती है जिसमें इसके बाह्य छोर पर उत्तल लेंस ई होता है।
ये लेंस नेत्र की ओर होता है, जो नेत्रिका कहलाता है। नेत्रिका की फोकस दूरी तथा द्वारक अभिदृश्यक की तुलना में बड़ा होता है। नेत्रिका के आगे कुछ दूरी तक तार लपेटा होता है। संपूर्ण नली, शिकंजे तथा पिनियन व्यवस्था की सहायता से आगे पीछे गति कर सकता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर घटा v शून्य बटा u शून्य गुणा d बटा f e जमा d बटा v e। यहाँ चिन्ह पूर्ववत रखा गया है। दूरबीन। खगोलीय अपवर्तक दूरबीन में एक अभिदृश्यक लेंस तथा एक नेत्रिका होती है। यद्यपि दोनों यंत्रों में अंतर ये होता है कि दूरबीन के अभिदृश्यक की बड़ी फोकस दूरी तथा बड़ा द्वारक होता है। दूर स्थित वस्तु से प्रकाश अभिदृश्यक में प्रवेश करता है तथा इसका वास्तविक प्रतिबिंब नली के अंदर बनता है। नेत्रिका, जिसका प्रयोग एक सरल आवर्धक के रूप में होता है, अंतिम प्रतिबिंब को उल्टा करके दिखाता है। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अभिदृश्यक लेंस दूर से आती हुई वस्तु की समांतर किरणों को प्राप्त करता है। इस प्रकार एक प्रतिबिंब आई मुख्य फोकस f शून्य पर बनता है, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर है। अतः आई को नेत्रक के मुख्य फोकस एफ ई पर होना आवश्यक है। इस प्रकार एफ ई तथा एफ शून्य समान स्थल पर हैं। सामान्य समंजन में किसी दूरबीन की आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर निर्मित कोण तथा सीधे वस्तु द्वारा बनाए गए कोण के अनुपात में होती है, जबकि बिंब तथा प्रतिबिंब दोनों ही अनंत पर होते हैं। कोणीय आवर्धन m बराबर घटा f शून्य बटा f e होता है, जहां f शून्य वस्तु की फोकस दूरी है एवं f e नेत्रक की फोकस दूरी है। क्या आप जानते हैं, न्यूटन ने प्रदर्शित किया कि कोई प्रिज्म श्वेत प्रकाश को रंगों के पट्टियों यानी स्पेक्ट्रम में विघटित कर सकता है। हब्बल आकाशीय दूरबीन की सहायता से सबसे दूर की गैलेक्सी का पता लगाया गया है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। माध्यम के अपवर्तनांक के पदों में वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरी तथा वक्र गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। n2 बटा v घटा n1 बटा u बराबर n2 घटा n1 बटा r। लेंस निर्माण के सूत्र ये हैं। पतला लेंस सूत्र है लेंस की आवर्धन m बराबर v बटा u। लेंस की क्षमता p बराबर 1/f मीटर में डायोप्टर d। क्षमता P1, P2, P3 इत्यादि वाले पतले लेंस की संयोजन क्षमता है। P बराबर P1 जमा P2 जमा P3 जमा इत्यादि। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर साइन a जमा डेल्टा न्यूनतम बटा 2 को साइन a बटा 2 से भाग देने पर प्राप्त होता है, जहां a प्रिज्म का कोण तथा डेल्टा m न्यूनतम विचलन है। श्वेत प्रकाश का संघटक वर्णों में विपाटन परिक्षेपण कहलाता है। सूक्ष्म कणों प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की विमाओं से प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात आई 1/लैम्ब्डा की घात 4 के अनुक्रमानुपाती होती है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया तथा एस्टिग्मेटिज्म आंख के दृष्टि दोष हैं। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता